नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 30 अप्रैल है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि भारत की मदद को आए 40 से ज़्यादा देश। ऑक्सीजन के साथ रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाना देश की वरीयता। बांग्लादेश से मिस्र तक, तजाकिस्तान से लेकर यूएई तक से मंगाए जा रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। देश में रोजाना 3.5 लाख इंजेक्शनों की मांग, अभी आपूर्ति सिर्फ 70,000 है। आपको बता दें कि भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चा माल देने का भी आश्वासन दिया गया है। मिस्र से खरीदे जा रहे हैं रेमडेसिविर के 4 लाख इंजेक्शन। यूएई, बांग्लादेश और उज्बेकिस्तान से भी हासिल करने की कोशिश। रूस और यूएई से मिलेंगे फेविपिराविर की लगभग 3 लाख डोज। गिलीड साइंसेज ने किया रेमडेसिविर की 4.5 लाख डोज तुरंत देने का वादा। अमेरिका से 2 विमानों से आज पहुंच सकता है मेडिकल सप्लाई। तीसरा विमान 3 मई को पहुंचेगा। तो ये जो है लगातार मदद करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है देश को, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे अधिक मामले जो हैं वो भारत में ही आ रहे हैं। वही अगली खबर रेमडेसिविर से ही है। दैनिक जागरण से हमने एक खबर लिया है। इसमें दिया है कि हल्के लक्षण है तो न करें रेमडेसिविर का इस्तेमाल। घर में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने दवाइयों के इस्तेमाल से लेकर अन्य जरूरी बातों की जानकारी दी है। रेमडेसिविर का इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख में करने की सलाह दी गई है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि देश में हर दिन बढ़ता आंकड़ा, 3,86,645 नए मामले आए हैं। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 30 लाख से ज़्यादा हो गई है और इसी को लेकर आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें बुलाई है और सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उनसे बचने के लिए जो भी उपाय हैं वो लिए जा सकते हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि HAL ध्रुव ने जहाज परीक्षण में किया क्षमताओं का सफल परीक्षण। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव MK-3MR ने डेक ऑपरेशंस में अपनी क्षमता का सफलतम प्रदर्शन किया है। इनमें डेक पर लैंडिंग ब्लेड्स को फोल्ड करना और जहाज के हैंगर में हेलीकॉप्टर को खड़ा करना शामिल है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला। 5 राज्यों में चुनाव बाद मत सर्वेक्षण। असम में भाजपा को लौटने की उम्मीद। वही पश्चिम बंगाल को लेकर जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें अलग अलग राय हैं। कोई उन्हें बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी मान रहा है तो कोई दिखा रहा है कि उनकी वो सत्ता नहीं बना पाएंगे और कोई दिखा रहा है कि वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएंगे। तो अभी कहें तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है बंगाल को लेकर। परसों ही यानी 2 अप्रैल को ही क्लियर हो पाएगा जब मतगणना होगी। वही अगली खबर भी उन्होंने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि नाइट्रोजन इकाई को ऑक्सीजन में बदलने की मिली कामयाबी। IIT बॉम्बे ने निकाला सरल और त्वरित समाधान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कोरोना विषाणु संक्रमण के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने के वास्ते एक रचनात्मक और सरल समाधान को लेकर आया है। इस पायलट परियोजना का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। यह एक सरल तकनीक पर निर्भर करता है। इसमें PSA यानी कि घुमाव के दबाव में से सोखना नाइट्रोजन इकाई को PSA ऑक्सीजन इकाई में बदल दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा खोज है जिससे जो अभी के जो हालात हैं उसमें सुधार किए जा सकते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन किया जा सकता है। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है 4 धाम यात्रा स्थगित, तीर्थयात्रियों को अनुमति नहीं। पट समय पर ही खुलेंगे और पुरोहित नियमित करेंगे पूजा, लेकिन आम लोगों के लिए 4 धाम की यात्रा इस बार बंद कर दी गई है, नहीं होगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि PDS के लाभुकों को मुफ्त में मिलने लगेगा अनाज। हर माह के लिए कोटा से अलग होगा। ये राहत है। 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मई जून में मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ऐसा राज्य के जन वितरण प्रणाली के हर लाभुकों को मई और जून में 5-5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। इसका लाभ राज्य के 8 करोड़ 71 लाख लाभुकों को मिलेगा।
बात यह है कि मुफ्त में मिलने वाला यह अनाज हर महीने के लिए तय लाभुकों के कोटा से अलग होगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, 1 मई से बिहार में नहीं शुरू हो पाएगा 18 पार का टीकाकरण। राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान 1 मई से नहीं शुरू हो पाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि 18 से अधिक उम्र वालों के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन वे टीकाकरण स्थान और समय का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। वह टीका मिलने के बाद ही शुरू हो पाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है, पटना में ऑनलाइन सब्जी बिक्री शुरू, अन्य जिलों में भी जल्द। मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग की समीक्षा में अफसरों को दिए निर्देश, कहा कोरोना के दौर में लोगों को घर बैठे सब्जी मिल जाने की सहूलियत होगी। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि सूबे में 6,338 डॉक्टरों की अस्थायी नियुक्ति होगी। बिहार तकनीकी सेवा ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। आवेदन जांच के बाद साक्षात्कार और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 4 मई से लिए जाएंगे इसके लिए आवेदन। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि पटना में 28 की मौत, 2186 नए कोरोना संक्रमित मिले। वही एक दिन में 5000 से ज़्यादा लोग पटना में सिर्फ वो डिस्चार्ज किए गए, यानी कि वो स्वस्थ हो गए, और यही कारण रहा कि एक्टिव मरीजों की संख्या बराबर बनी रही। कल 2186 लोग संक्रमित हुए, लेकिन कल ही पटना में 5000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। ये काफ़ी सकारात्मक खबर है। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 10 तारीख तक। 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन का समय जो है पहले 30 अप्रैल तक था, उसको आयोग के द्वारा बढ़ा दिया गया है, 10 अप्रैल तक कर दिया गया है। अगली खबर दैनिक जागरण से लिया है हमने। इसमें दिया कि लालू की रिहाई की प्रक्रिया पूरी, एम्स को भेजा गया रिलीज ऑर्डर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गुरुवार को रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने एम्स दिल्ली को सीबीआई कोर्ट की ओर से जारी रिलीज ऑर्डर भेज दिया। इसके साथ ही लालू अब पुलिस कस्टडी से मुक्त हैं और एम्स में उनका इलाज अब कैदी की तरह नहीं बल्कि सामान्य नागरिक की तरह चलेगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया हुआ है कि हफ्ते भर में मिलने लगेगा तय कोटे की ऑक्सीजन। सरकार ने दिया हाई कोर्ट को भरोसा, 5 क्रायोजेनिक टैंकरों का हुआ इंतजाम। 10 कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट अविलंब शुरू करने का निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, जिसमें दिया है कि अब किसान किसी भी पैक्स में 21 मई तक बेच सकेंगे गेहूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने कहा कि खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को यह छूट होगी कि वह किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में अपना गेहूं बेच सकेंगे। वही अगली खबर दैनिक जागरण से, पंचायत का चुनाव खत्म होने पर ही हो पाएगा पंचायत चुनाव। 20 मई तक इंतजार करेगा आयोग। महामारी कम हुई तो 2-3 चरण में चुनाव हो सकता है। तो ये जो है संभावनाएं हैं, और देखिए चांसेस कम है, जैसी परिस्थितियां हैं चांसेस कम है कि पंचायत के चुनाव हाल फिलहाल में हो सके। इसमें देरी होने की पूरी संभावना है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया है कि राज्य के मौसम में बदलाव, आंधी के साथ हो सकती है बारिश। प्रदेश का मौसम गुरुवार को बदलाव के मूड में आ गया। गुरुवार को राजधानी में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी गुरुवार के अधिकतम तापमान 37.8 और बुधवार को 42 डिग्री रिकॉर्ड की गई थी, और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना पूरे बिहार में जाहिर की गई है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया है कि डाक विभाग के बिहार सर्किल में 1940 पदों पर होगी नियुक्ति। डाक विभाग के बिहार सर्किल में 1940 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। 26 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और खाद्य डाक सेवकों के पद के लिए मैट्रिक पास से लेकर 40 वर्ष की आयु वर्ग वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।